देश का बजट पेश होने वाला है, लेकिन इसके पहले आज सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें सरकार के साथ साथ तमाम विपक्षी दलों ने हिस्सा लिया और इस बैठक में तमाम क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी मांगों को सरकार के सामने रखा। सर्वदलीय बैठक का मकसद सदन में सामंजस्य बैठाने का रहता है, लेकिन यहाँ पर तमाम तरीके की मांग विपक्षी दलों ने, खासकर कुछ तो इसमें एनडीए के समर्थक दलों ने भी रख दी है। क्या है वो डिमांड, आइए देखते हैं। बाईस जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सेशन से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में सत्ता पक्ष को मिलाकर कुल 44 पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों की प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों को उठाया। बैठक में कुछ क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्यों के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है। इनमें से केंद्र सरकार में सहयोगी एनडीए के घटक दल भी शामिल हैं। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है। इसमें सरकार की तरफ से जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू और चिराग पासवान सहित कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। सर्वदलीय बैठक बुलाने का मकसद दोनों सदनों के सभी राजनीतिक दलों को सेशन के सरकार के एजेंडे और विधेयकों के बारे में जानकारी देना था। बैठक में कुल विपक्षी दलों से संसद की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलने के लिए भी अनुरोध किया गया है। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि बैठक में 44 दलों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा हुई, जिसमें कई सुझावों पर चर्चा हुई। हम मिलके बजट सेशन को अच्छी तरह से हम चलाएंगे और पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना ये सरकार में जो है उनका भी जिम्मेदारी है और विपक्ष में जो सदस्य है उनका भी जिम्मेदारी है। हम मिल करके अच्छी तरह से बजट सेशन को चलाएंगे, ऐसा हमारा अपील है। और सबका मेंबर्स का बहुत सारा विषय इन्होंने सजेशन किया है। हम उसका सेंस को समझते हुए राज्यसभा में आदरणीय चेयरमैन और लोकसभा में आदरणीय स्पीकर दोनों से चर्चा करके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के बैठक में हम इसको आगे कैसे ले जाना है आगे चर्चा करेंगे। अंत में हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपील किया है कि हम लोग सब लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सब कमिटेड हैं। सर्वदलीय दल की बैठक के बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में क्या सौगात मिलती है, किस राज्य को क्या मिलता है, ये तो 23 जुलाई को ही पता चलेगा, लेकिन राज्य को अपनी मांगों को रखने का अधिकार है। खड़गे ने कहा कि सरकार आम जनता की बातों को रखने नहीं देती है। ये गवर्नमेंट हमेशा अपोजिशन को निग्लेक्ट करती ही आई और अच्छी बात रखने के लिए कभी मौका नहीं दिया। और जो जनता की तकलीफात है वो अगर पार्लियामेंट में हो, राज्यसभा में रखना चाहते हैं तो उसको कभी मौका नहीं मिलता, क्योंकि सरकार वो नहीं चाहती कि उनके जो फेल्यूअर्स है लोगों को मालूम हो, तो इसीलिए वो लोग मौका नहीं देते। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सर्वदलीय बैठक में आप पार्टी ने ईडी की अनैतिक कार्रवाई के मुद्दे को उठाया। जो ईडी और सीबीआई का खुलेआम दुरुपयोग किया जा रहा है, केजरीवाल जी को जेल में रखा गया है और केजरीवाल जी की बेल होने के बावजूद ईडी जाकर हाई कोर्ट से बगैर ऑर्डर की कॉपी के स्टे ले आती है उनकी रिहाई पे। ये सारा विषय मैंने रखा। वहीं जेडीयू नेता संजय झा ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई। हम लोगों ने खास करके विशेष राज्य का दर्जा मिले बिहार को, ये डिमांड हमारी पार्टी की शुरू से रही है और हमारे मुख्यमंत्री इसको लेकर के नीतीश कुमार जी गांधी मैदान से लेकर रामलीला मैदान तक बड़ा बड़ा रैली की है पहले। ये हम लोग का डिमांड है, लेकिन अगर टेक्निकली सरकार को लगता है कि इसको देने में कोई समस्या है तो बिहार को विशेष पैकेज मिले, ये हम लोगों ने डिमांड रखा है। सर्वदलीय बैठक के जरिए सदन में आपसी सामंजस्य बिठाने की कोशिश की गई थी ताकि सदन सुचारू रूप से चल सके, लेकिन बजट सेशन से पहले सर्वदलीय बैठक में क्षेत्रीय दलों ने अपनी अपनी डिमांड रख दी है। अब देखना होगा कि 23 जुलाई को आने वाले बजट में किसकी मांग पूरी होती है और किसे निराशा मिलती है। बस इंतजार करना होगा, 23 तारीख तक का सब कुछ साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
तो सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, ज्यादा अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर रजत राकेश टंडन जुड़ रहे हैं। रजत, हर साल जब भी सत्र शुरू होता है उसमें सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, लेकिन इस बार क्या लगता है कि इस बार सामंजस्य बन जाएगा, क्योंकि जो ट्रेलर है, जो बातें हुई हैं, वो तो वही इशारा कर रही हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं है। और कांग्रेस के जो कम्युनिकेशन हेड है उन्होंने ट्वीट भी किया है। 4-5 इश्यूज है, फ्लड्स है, पोलराइजेशन है, कावड़ वाला इशू है, रेल हादसे हैं, जम्मू और मणिपुर है। ये 4-5 इश्यूज हैं जिसको लेकर जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि हमने ये मुद्दे उठाए सरकार के सामने, बहस चाहते हैं। दूसरा, डिप्टी स्पीकर का पद चाहते हैं। बिहार की बात करें तो जेडीयू का कहना है कि हमको स्पेशल पैकेज चाहिए बिहार के लिए। तो रेल, रोजगारी, ये सब 4-5 इश्यूज हैं जिसको लेकर सरकार घेरना चाहती है। किरण रिजिजू को अगर आप सुनिए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम ओपन है चर्चा के लिए, लेकिन कम से कम जो मंत्री बोल रहे हैं, बजट है, उसको पेश करने दिया जाए। उसके बाद जिस चीज पर आपको चाहिए बहस, वो हो जाएगी। और नॉर्मली होता है कि कल इकोनॉमिक सर्वे आएगा, उसके बाद परसों बजट आएगा, उसके बाद बजट पास कराया जाएगा, उसके बाद इन इश्यूज पर चर्चा शुरू होती है। तो सरकार ने बिल्कुल ओपन रखा है। बस सरकार ने अपील करी विपक्ष से कि आप हाउस को चलने दें, हाउस को डिस्टर्ब ना करें, हंगामा ना करें। जिस भी इश्यूज को आप चाहते हैं, सरकार ने कहा हम बिल्कुल ओपन है उस पर बहस कराने के लिए। ठीक है रजत, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका। देखिए, सरकार की यही कोशिश है, जैसा कि आपने संसदीय कार्य मंत्री को सुना, कि सदन चलाए की जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ विपक्ष की भी होती है, और विपक्ष की हर बात को हमने गौर फरमाया है और इसको लेकर आगे कमेटी में चर्चा की जाएगी और सामंजस्य बैठाने की पूरी कवायद की जाएगी। यहाँ पे रुकते छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।